हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में आगामी जो बिहार दरोगा बहाली आने वाला उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर ज्ञान बिंदु जो ऑफलाइन पेड कोर्स का सेट है उसका सेट नंबर 11 का जीके जीएस का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट है फ़ायदा करेगा। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। और इससे पहले आपको सेट नंबर कराया गया है, नहीं देखे हैं तो पिछले सेट का सॉल्यूशन देख सकते हैं वीडियो प्ले लिस्ट में जा कर के। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करा कौन से कथन सत्य कथन को चुनना है। करा राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो यह गलत है। तैत्तिरीय में नहीं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है, तो यह सही है। आरण्यक में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में महामात्यापसर्प किस भाग से संबंधित है। मौर्य समय में जो महामात्याप सर्प था वह किस विभाग से संबंधित था। तो यह गुप्तचर विभाग से संबंधित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। गुप्तचर विभाग में गुप्तचर पुरुष को कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आंसर हो जाएगा क्या, तो बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे। कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह भीम कडफिसस को माना जाता है, जबकि कनिष्क जो है महान शासक था कुषाण वंश का। कुजुल कडफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसस था। वासुदेव जो था यह कुषाण वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जबकि द्वितीय राजधानी उज्जैन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, हर्ष का संबंध किस वंश से था। तो हर्ष जो था वह लोहार वंश से संबंधित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान ने किया था। तो सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन सबसे पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत गौरी के द्वारा किया गया था और सल्तनत काल के बाद बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद दोबारा प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है 7 में, मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था। भारत में जो मोहम्मद गौरी को कब हार का सामना करना पड़ा था पहली बार, तो 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक जो भीम द्वितीय था इसी ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था भीम द्वितीय के द्वारा 1178 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, खामनौर का युद्ध हुआ था। खामनौर का युद्ध जो है वह हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इसे किसने कहा था खामनौर का युद्ध। तो अबुल फजल के द्वारा खामनौर का युद्ध कहा गया था हल्दी घाटी के युद्ध को। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया गया था और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है करा कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता दाजी कृष्ण पंडित थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बुद्धो भगत जो थे वह कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूप करता थे कौन। तो वर्धा जो शिक्षा योजना था इसके प्रारूप करता थे ये जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था किस गवर्नर जनरल के समय। तो मैसूर, कुर्ग और कछार का विलय किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। जबकि बी डी सावरकर के द्वारा द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था और सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। जबकि
आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। द सिपाही म्यूटिनी एवं रिवोल्ट 1857। अगला प्रश्न संख्या का रहा, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे किसे? काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे उसके बचाव के लिए समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत को। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। जबकि मोहनलाल सक्सेना एवं R.M. बहादुर जी ये दोनों उसके सदस्य में शामिल थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना, असत्य विकल्प को चुनना है। स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, यह गलत है। स्वदेश मित्रम को हो जाएगा G.S. अय्यर, G.S. अय्यर हो जाएगा। ट्रिब्यून का दयाल सिंह मजीठिया सही है। हिंदू का G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी, यह सही है। समाचार दर्पण विलियम कैरी, यह भी सही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका निकाला गया था। राष्ट्र गुफ्तार आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि विंध्यन क्रम का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है। धारवाड़ क्रम का विस्तार कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की ज़्यादा है। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है कहाँ? मोलेसिस जो बेसिन है यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ है? खारदुंगला दर्रा जो है यह लद्दाख में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। जबकि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। नारायण सरोवर गुजरात सही है। पाला झील मिजोरम में सही है। काकरिया झील असम में गलत है। काकरिया झील कहाँ है? तो यह गुजरात में है। उमियम झील जो है मेघालय में, यह सही है। जबकि असम में दीपोरबिल झील है। आंसर सी नंबर होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण का आधार था वह तापमान और वर्षा था। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला करा, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किसके द्वारा? तो सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किया जाता है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि की सिंचाई होता है। मध्यम के तहत 2 से 10 हेक्टेयर और बृहद के तहत 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई वाला क्षेत्र होता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण जनसंख्या नहीं, जनसंख्या प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। आंसर हो जाएगा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, 90% है। जबकि दूसरा स्थान पर बिहार का है 89%। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करता है? लाखर जनजाति निवास करता है मिजोरम में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। जबकि गारो खासी जयंतिया मेघालय में निवास करता है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति निवास करता है। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? गणगौर जो लोक नृत्य है यह राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सुरमा घाटी जो स्थित है यह असम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चूटक परियोजना किस नदी पर बनाया गया? चूटक परियोजना जो बनाया गया यह सुरु नदी पर बनाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत कथन चुनना है। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जॉलिन नहीं वेगनर के द्वारा दिया गया था। वेगनर ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज के द्वारा दिया गया था। यह बिल्कुल सही है। जबकि रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत पृथ्वी के संबंध में जॉली ने दिया था। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की धारा? मोजाम्बिक जलधारा जो है वह हिंद महासागर की जलधारा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था किया गया था? पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया था सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया कहाँ? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह जापान से लिया गया, जबकि विधि का शासन रहेगा तब इंग्लैंड से लिया गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों का जो क्रम है, निर्माण का क्रम बताना है सही। तो कह रहा है नागालैंड का निर्माण हुआ था 1963 ईस्वी में, मेघालय 72 ईस्वी में हुआ था, सिक्किम 75 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश 87 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा क्या? तो नागालैंड, उसके बाद फिर मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। ऑप्शन ए नंबर आंसर सही है। अगला करा है निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? तो यह कहा गया था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 के बाद में कहा गया था। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? परमादेश रिट जो है जारी होता है अपने से अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध या फिर अधिकारियों के विरुद्ध। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर ऑप्शन जो है आंसर रहेगा 35 का डी नंबर ऑप्शन, सभी के खिलाफ। निजी व्यक्ति हो गया, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, इनमें से सभी के खिलाफ। भारत के संविधान में जमीनी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? जमीनी उन्मूलन का उल्लेख जो है 9वीं अनुसूची में है, और उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व में भी इसकी चर्चा है। तो आंसर देख ले रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न करा उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं कितना कितना? तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, कौन रखता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, और उसके बाद लोक लेखा समिति जो है उसकी जांच करती है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसे? संसद को स्थगित करने का अधिकार संसद के जो पीठासीन अधिकारी होता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं उसे है, जबकि संसद को सत्रावसान करना हो तो उसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, क्या शक्ति है? तो विद्युत बिक्री पर उपभोग पर कर लगाने के लिए राज्य सरकार लगा सकता है अनुच्छेद 287 के तहत। करा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी है, जबकि राजस्थानी नहीं है, और साथ में भोजपुरी भी नहीं है। टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, अंग्रेजी भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि के लिए होता है? राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार में जो लगाया जाता है या लगाया जाता है 2 माह के लिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय आपातकाल रहता है वो 1 माह के लिए लगाया जाता है, और उसके बाद उसे संविधान संसद के द्वारा संशोधन करके पारित किया जाता है, तब जितना दिन के लिए भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन हो या फिर वित्तीय आपात, पहली बार 2 माह के लिए लगता है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% का स्थान आरक्षित किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या करा निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323 के ए में वर्णन है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह सभी सांविधिक निकाय है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में मनोनीत होते हैं कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वह 1/6 किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो लोकल गवर्नर जो MLA वगैरह रहता है उसके द्वारा 1/3 सदस्य को किया जाता है, और 1/12 ग्रेजुएट स्टूडेंट जो 3 साल पूर्व किए हुए हो, और विधान जो ग्रेजुएट टीचर रहता है 10+2 वाले वो लोग करते हैं मतदान 1/12 सदस्यों के लिए। अगला प्रसंग है करा कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति
पर उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो प्रत्यास्थता का नियम हुक से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। केपलर का नियम जो है ग्रहों की गति के नियम से संबंधित है। अगला करा है तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व रहेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, जबकि आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का प्रभाव जो पड़ता है, ध्वनि ताप बढ़ने पर उसका जो है गति बढ़ जाएगा, चाल। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण जो कहा जाता है अवतल दर्पण को कहा जाता है, और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है। और उसी में लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस को जो कहा जाता है क्या? तो अभिसारी लेंस में चेंज होता है। लेंस और दर्पण में अभिसारी अपसारी में चेंज हो जाता है। उत्तल लेंस रहेगा तो उसे जो कहा जाएगा अभिसारी, और अवतल लेंस को अपसारी, और दर्पण में रहेगा तो उत्तल दर्पण को अपसारी। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो घटित होता है कब? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या का कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है, क्या होती है? तो वह जो है समान विभव पर रहेगा तो विद्युत धारा नहीं बहती। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेडिएटर जो रहता है वो केवल संवहन पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो कार्य करता है वह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। पाई मेसॉन पर आवेश होते हैं कितना? पाई मेसॉन पर जो आवेश होता है वो पाई मेसॉन पर आवेश होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर। इसका खोजकर्ता कौन है? तो युकावा के द्वारा खोज किया गया था पाई मेसॉन का। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है क्या? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है उसे न्यूक्लियन कहा जाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु भार बोला जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? संभारिक जो बनता है वो बीटा किरणों के उत्सर्जन से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला करा 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। HNO2 नाइट्रस अम्ल जो है दोनों तरह की व्यवहार करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 58 का। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो पीला रंग में परिवर्तित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पीला रंग में। अगला करा नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर का सूत्र होता है KNO3, और नाइटर को जो है के से पोटेशियम को सूचित किया जाता है, पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हीरा की संरचना होती है क्या? हीरा की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्त की विधि है? सल्फर प्राप्त का जो विधि है वह फ्रॉस्ट विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। जबकि परम्यूटेड विधि के द्वारा भारी जल को शुद्ध करने की विधि होता है। अगला प्रश्न संख्या 53 नंबर का रहा है कि 63 नंबर। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीवन शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक बर्जिलियस थे, जिसे कि सिद्धांत को गलत साबित करने वाले बोहलर थे। कार्बनिक यूरिया को तैयार करने के बाद प्रयोगशाला में यह सिद्धांत को खत्म हो गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला करा है कि 64 नंबर। असत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन जो असत्य है? ईथर को ओ से सूचित किया जाता है, यह सही है। कीटोन को CO से सूचित किया जाता है, यह भी सही है। जबकि एमाइड का जो है यह गलत है। एमाइड का क्या होता है? तो CONH2 होता है एमाइड के लिए। और NH2 जो होता है NH2 को क्या कहा जाता है? तो NH2 को एमीन बोला जाता है।
आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा सही। विनाइल को CH2CH सही है, सी नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? एंटीसेप्टिक, एस्पिरिन जो है एंटीसेप्टिक नहीं है, ये जो है एंटीपायरेटिक्स है, जबकि आयोडीन, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एंटीसेप्टिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स में आता है। अगला करा है कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। गाय को बोस इंडिकस वैज्ञानिक नाम सही है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका नाम है। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका होता है, इसलिए गलत हो जाएगा सी नंबर। मेढक का राना टिग्रीना यह सही है, जबकि कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस होता है कुत्ता का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है क्या? तो यह माइकोप्लाज्म जो है वह जीवाणु है। ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? मोनेरा जगत का नहीं है, तो मोनेरा जगत में आता है साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जीवाणु आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवक। कवक जो है प्रोटिस्टा जगत में आता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी किसने? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र पाया जाता है? खुला नाड़ी तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, जबकि मनुष्य, पक्षी और चूहा में बंद नाड़ी तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है, तो कंकाल पेशी जो है संयोजी उत्तक में नहीं आता। अस्थि, उपास्थि और रक्त संयोजी उत्तक का उदाहरण है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह की कमी के कारण जो रोग होता है रक्तलापता नामक रोग होता है, जबकि बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वार्सियोकर नामक बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था किसने? योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली डॉग फिश को बोला जाता है, जिसे कि समुद्री घोड़ा बोला जाता है। जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश ये सभी आता है इकाइनोडर्मेटा संघ में। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद सही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष सौरभ गांगुली गलत है, इसका अध्यक्ष हो जाएगा रोजर बिन्नी, पहले थे सौरभ गांगुली। महानिदेशक खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर, यह सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण था? तो यह 17वीं रिपोर्ट जारी किया गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? डोल उत्सव जो 2022 हुआ है यह पश्चिम बंगाल में किया गया। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बने? UNDP की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी बनी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जबकि अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के CFO बनी थी। अगला करा 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ किसने किया है? तो 48वां जो किया गया जर्मनी के द्वारा, और 49वां जो होगा वह जापान के द्वारा किया जाएगा, और 47वां किया गया ब्रिटेन के द्वारा। आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? तो PFC के द्वारा जारी किया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ग्रामीण विद्युत लिमिटेड यह जो है लेटेस्ट महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला कंपनी है। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है, जबकि INS ध्रुव जो है वह मिसाइल को विध्वंस करने वाला बना है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया?
नूर 2 का जो परीक्षण किया अभी हाल ही में ईरान के द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 83 का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही के दिनों में घटियाना द्विबर नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई। यह कहाँ किया गया? यह कर्नाटक राज्य में खोज किया गया है, आंसर हो जाएगा क्या? तो ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया किसे? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया प्रोफेसर अरुण कुमार झा को, आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। जबकि एंजेला मर्केल जर्मनी के पूर्व चांसलर है, स्वाति पीरामल को फ्रांस का जो है सम्मान प्राप्त किया गया है लेटेस्ट में। अगला प्रश्न संख्या जो 86 नंबर है, फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन बने? सिंगापुर 1 में फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के विजेता जो बने हैं वो बने हैं सर्जियो पेरेज के द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे नामक पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र झा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो निकहत जरीन जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो शांति सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 135 नंबर का। मेयर्स कप का संबंध है किस खेल से? मेयर्स कप का संबंध जो है मुक्केबाजी खेल से है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को उसकी रचना जो है यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? तो पहली बार जो राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे वह कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 93 का। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ था किस वर्ष में किया गया था? निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा? तो वह राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन रहेगा, राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा। आगे आपको इसका सेट नंबर 12 का जल्द ही वीडियो लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, थैंक यू।